हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो टॉपिक है हमारा, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब जब मैं इस रिलेशन की बात करते हैं, हमारे पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक नीट, ठीक है, जेई, नर्सिंग, लाइक इवन जो बच्चे टैट और कमीशन के लिए, टीजीटी कमीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट, तो उन सब के लिए जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से, इस रिलेशन से, ठीक है, आपका +1 भी कवर हो जाता है और +2 में भी कई टॉपिक्स में ये चीज़ें, फॉर्मूला यूज होता है। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, ½ mv²। और बीनो मोमेंटम, अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करता हूं तो वो कितना होता है, mv। हमने क्या किया, मास से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और मास से ही डिवाइड कर दिया, तो ऊपर mb का स्क्वायर बन गया। mb क्या है, मोमेंटम, दैट इज p²/2m। आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m या p इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। बस इन्हीं दो फॉर्मूलाज के बीच में, ठीक है, काफी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और काफी इजी रहते हैं क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले अगर हम यहां से कंपेयर करते हैं, अगर दो बॉडीज को बोल रहा है वो, जिनके मासेज क्या हैं, सेम दिए हैं, m1 और m2 सेम दिए हैं आपके पास। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। अगर मैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू p2/p1 का स्क्वायर। क्लियर है फॉर्मूलाज। या अगर मोमेंटम चाहिए मेरे को, तो मोमेंटम क्या बन जाएगा बेटा, p2/p1 इज इक्वल टू √of काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक है, यहाँ पे p इज इक्वल टू 2m के। अगर हम याद करते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला, +2 में डुअल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने पढ़ा था, तो वहां पे लैम्डा क्या हो जाता है, h/p, h/mv। ये h/mv क्या रिलेशन आया, 2m काइनेटिक एनर्जी, वहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, यहां टर्म यूज हो गई। अब हम बात करते हैं कि यहां से जनरली क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास। अगर मैक्सिमम अगर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 50%, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि मोमेंटम इतना % इंक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम, थोड़ी देर के लिए अगर इसको रफ में समझना है हमने कि इनिशियल मोमेंटम मान लिया, इनिशियल मोमेंटम पहले कितना था हमारे पास, 100, 50% इंक्रीज हो गया, तो अब नया मोमेंटम कितना बन गया, 100 का 50% हो गया 50, तो नया मोमेंटम कितना हो गया हमारे पास, 150। हमने देखना कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई। तो मान लो इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी 1 थी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 आपको निकालनी है। इसको हमने E ले लिया, तो हमने देखना कि 2 कितना आएगा, कितने % इंक्रीज होगी। ठीक है, यहां देखेंगे जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन याद है, तो यहीं से रिलेशन बन गया कि काइनेटिक एनर्जी 2 E2/E1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, p2/p1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 150/100 का स्क्वायर, 3/2 दैट इज 9/4। और आपको पता है अगर परसेंटेज चेंज पूछा है किसी चीज में, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। क्लियर है यहां पे। अब परसेंटेज चेंज हमें एनर्जी में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी E2। तो यहां से देखेंगे बच्चे आप, इस फॉर्मूले से कंपेयर करके E2 कितना आ रहा है हमारे पास, 9/4 ऑफ E1 भर दिया। यहां पे हमने 9/4 ऑफ E1 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100%। अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फॉर्मूला जब भी आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला देखेगा, ओके समझ आ गया जी फॉर्मूला, वो आगे इसको सॉल्व करेगा, टीचर ने करवा दिया, हाँ सर पता लग गया, घर में जाके उसको याद कर लेगा। और यहीं पे उसकी असली कमजोरी है, क्योंकि जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो यहाँ पे हाउ टू सॉल्व,
ये जो ये कैलकुलेशन है ये हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए और बेस्ट होनी चाहिए, तो हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे ई कॉमन ले लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचा 9/4 - 1 अपॉन E1 इंटू 100%, E1 से E1 कैंसिल, 9/4 - 1 एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा 5/4 इंटू 100%। ठीक है 20, ठीक है 25 चौका 100 और 25 5 125%। तो कितना आ रहा है आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा 125%। क्लियर है, तो ये तो कर लिया हमने, एक लॉन्ग वे में कर लिया। ठीक है, लेकिन जब आपने ये चीज कर ली होगी तो अब यू नीड सम शॉर्ट वे। तो शॉर्ट वे के लिए एक फॉर्मूला याद रखना आपने कि अगर मोमेंटम में इंक्रीज बताया है और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो 100 + n अपॉन 100 -1 इंटू 100%। अब यहां देखें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का स्क्वायर है तो यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, n कितना परसेंट इंक्रीज बताया मोमेंटम में 50%, तो देखो कितना परसेंट आएगा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज 100 + 50 अपॉन 100 का स्क्वायर -1 इंटू 100%। कितना हो गया 150/100, कितना बना 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 - 1 इंटू 100%, तो वही आ गया 5/4 इंटू 100%, दैट इज 125%। क्लियर है बच्चे, तो ये फंडा हमारे पास रह रहा है एक कि जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सेम अगर यहां पे हमें बोल रहा है वो कि यहां तो था कि अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तब तो ठीक है फॉर्मूला यूज कर लिया, लेकिन अगर इफ काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताया उसने, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई n%, तो देखो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 100 + n अपॉन 100 -1 इंटू 100%। अब देखेंगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, उसमें तो हमने स्क्वायर कर लिया था, लेकिन देखेंगे जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडरूट, मोमेंटम क्या है अंडरूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यहां भी अंडरूट का मतलब आ गया पावर कितनी हो गई 1/2। नहीं है तो सॉल्व करके देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम उल्टा करके देखते हैं कितना इंक्रीज आया काइनेटिक एनर्जी में 125%। चेक करते हैं यहां पुट करके 100 + 125 अपॉन 100 की पावर 1/2 -1 इंटू 100%, कितना बना 225 अपॉन 100। अब देखो 225 बन गया, 225 225 अपॉन 100 की पावर 1/2 -1 100%। 225 का अंडर रूट कितना होता है 15, 100 का 10, ठीक है -1, यस के माइनस करेंगे कितना आ गया 5/10 इंटू 100%, 0 से 0 दैट इज 50%। वही देखो जहां से शुरू किया था वही चीज आ गई। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच जो रिलेशन था वो समझ आ गया, क्लियर है, कोई डाउट? फॉर्मूले का लग गया पता। तो एक ये फॉर्मूला हमारे पास और सेकंड अभी हमने किया था इससे पहले, तो दो फॉर्मूलाज हैं ये हमें याद रखने हैं और ये रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन तो आपके पास कोई भी आ रहा है हम उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।